बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन 1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये, इनके हमने डेरिवेटिव फाइंड करने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन 1 में से एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है। इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक से मैं कर देता हूँ, एक आपको गाइड कर देता हूँ, और वो भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि इसको हम इंक्रीमेंट शो करने के बाद इसको रैशनलाइज़ कर दें। इंक्रीमेंट फाइंड आउट करने के बाद इसको हम क्या करें, रैशनलाइज़ करें। और सेकंड मेथड ये है कि फर्स्ट स्टेप में ही आप इसका स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट ख़त्म करें, फिर इंक्रीमेंट फाइंड करें। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 इंक्रीमेंट फाइंड करें और रेडिकल को रैशनलाइज़ करें, और सेकंड मेथड ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर इंक्रीमेंट फाइंड करें और फिर आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो दोनों वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको रैशनलाइज़ करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट शो करते हैं। इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 10x प्लस डेल्टा x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली y जो है वो चेंज होगा। अब y को उधर शिफ्ट कर दें तो डेल्टा y इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 से, तो डेल्टा y इज इक्वल टू टेंजेंट 10x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x। ये इस स्टेप की मैं बात कर रहा था कि यहाँ आकर आप इसको रैशनलाइज़ कर दें। तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम राइट साइड पे उसके कॉन्जुगेट से, राइट साइड के कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा जी इसका अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा x, 10 टेंजेंट x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट 10x। ये देखें, इस तरह से आप इसको रैशनलाइज़ कर दें। अच्छा जी, अब क्या होगा, न्यूमरेटर में आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा x माइनस 10x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और प्लस अंडर रूट 10x। अब आप इसको सेपरेट कर दें तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा x, इसको एज इट इज़ कैरी करना है आपने, प्लस अंडर रूट 10x। और ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसको आप चेंज कर दें साइन ओवर कॉस में, यानी साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x, और माइनस ये न्यूमरेटर में वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा, माइनस साइन x ओवर कॉस डेल्टा कॉस x। ठीक है जी, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी उसको मैंने चेंज कर दिया साइन बाय कॉस में। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एज यूजुअल आपने इंक्रीमेंट शो किया लेफ्ट और राइट पे। x के अंदर डेल्टा x, y के अंदर डेल्टा y को उधर शिफ्ट किया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको रैशनलाइज कर दिया। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर आप प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो दोनों वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी स्टूडेंट। ये वैल्यू हमारे पास, इसको मैंने रैशनलाइज किया, किसको, न्यूमरेटर को, टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x, और ये 10x हो जाएगा साइन बाय कॉस, ये न्यूमरेटर में। तो उसके बाद मैंने इस वैल्यू का एलसीएम ले लिया, इधर आगे हम एलसीएम ले लें इसका, ये वैल्यू न्यूमरेटर में है, कीप इन माइंड। तो एलसीएम लिया आपने तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा न्यूमरेटर में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा। कौन सा फार्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। चैप्टर 10 का फार्मूला फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका। तो डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, ओवर ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों को आप एक साथ डिनोमिनेटर में लिख दें।
दोनों को आप एक साथ डिनोमिनेटर में लिख दें, ठीक है जी। तो क्या फाइनल फॉर्म बनेगी हमारे पास, अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x ब्रैकेट, और ये जो cos x प्लस डेल्टा एक्स और इंटू cos x ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, ठीक है जी। अब x से x कैंसिल हो गया, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स कर दें और साथ ही लिमिट लगा दें इन ऑर्डर टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, साथ ही आप लगा दें इस पर लिमिट। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर अंडर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट 10x, यानी इस वैल्यू के साथ लिमिट आ गई। देन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, और जो डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया बोथ साइड पे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, इसको हम साइन के नीचे ले जाएंगे ताकि ये हमारा रिलेशन बन जाएगा साइन x ओवर x, लिमिट अप्रोचिंग टू 0, तो ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, जहाँ जहाँ राइट साइड पे डेल्टा x है एक्सेप्ट दिस लास्ट वैल्यू, वहाँ पे आप 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 10x रह जाएगा आपके पास वैल्यू आपके पास रह जाएगी 10x प्लस अंडर रूट 10x डॉट 1 ओवर cos x इंटू cos x, और ये 1 हो जाएगा। अब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें फाइनली हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये हो जाएगा जी अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x 1 ओवर 2 अंडर रूट 10x, और cos इंटू cos स्क्वायर होगा, एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आएगा, और 1 बाय cos आपको पता है सीकेंड होता है, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x ओवर 2 टाइम टेंजेंट x। ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 था, तो इसको आपने इस स्टेप में यानी स्टेप 4 में रैशनलाइज करके फाइनली आप न्यूमरेटर में फार्मूला बनाएंगे। न्यूमरेटर में आपका फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और फाइनली हम इसको क्या कर दिया, हमने ये डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है जी स्टूडेंट। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.5 में नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके हमारे पास फार्मूले होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 3 मेन फंक्शन है और 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं। याद रखिएगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और फिर जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ dx बाई dx अंडरस्टूड है कि 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, लेकिन यहाँ बताने का मकसद आपको ये है कि सबसे पहले आपने साइन का डेरिवेटिव लेना है। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, जो भी एंगल है वो आ जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, देन एंगल का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, ये याद रखने फार्मूले आपने, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड x कॉट x, आप बुक में भी देख सकते हैं ये फार्मूले, और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x टेंजेंट x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। अच्छा एक चीज़ नोट करें यहाँ पर कि ये फार्मूले कब अप्लाई होंगे, उस वक्त अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर पॉजिटिव 1 होगी। ये ज़रा देखें, आप नोट करें, अगर पावर पॉजिटिव 1 नहीं है तो पहले पावर रूल लगेगा, यानी अगर पावर 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है तो पहले पावर रूल लगेगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आप डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये गौर करें, सब की पावर जो है वो 1 है। ये देखें कोसिकेंड, सीकेंड और कोटेंजेंट सब की पावर 1 है। तो इन केस ऑफ पावर 1 ये फार्मूला आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास ये है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, आपने इसका डेरिवेटिव
कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का। तो विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, इसको मैं रेज कर देता हूँ अब, डेरिवेटिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फार्मूला है ये लिखा हुआ है, फार्मूले में साइन की पावर 1 होती है तब डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव कॉस होता है। अभी पावर 1 नहीं है, पावर 2 है, तो पहले आप पावर रूल लगाएंगे। और पावर रूल क्या कहता है कि पावर स्टार्ट में शुरू में आ जाती है और पावर में से एक लेस कर देते हैं, और फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे। ये बेसिक रूल पावर रूल हमने पढ़ा है 2.3 में, आप उस लेक्चर को जाके दोबारा देख सकते हैं कि पहले आप पावर रूल अप्लाई किया, आपने पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक लेस किया, फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे। अब आप देखेंगे तो साइन की पावर क्या होगी, ये 1। अब आप इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 sin x cos x। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल देके मैंने आपको बताया कि ये फार्मूले आपके उस वक्त अप्लाई होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर क्या हो 1 हो। अगर 1 से ग्रेटर होगी पावर या 1 से लेस होगी तो पहले आप पावर रूल अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये नहीं कि आप उसको कॉस एक्स लिख देंगे, नहीं, पावर 1 नहीं है, पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर में से एक लेस करते हैं और पावर कोफिशिएंट में आ जाती है। फिर विदाउट पावर बेस, जो भी बेस है, जैसे यहाँ बेस साइन है, साइन का डेरिवेटिव लेंगे। अब साइन की पावर 1 है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। फिर एंगल का डेरिवेटिव मस्ट आपने लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव dx बाई dx 1 होगा। तो 3 स्टेप आपने याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव लेते हुए। नंबर 1, अगर पावर 1 से ग्रेटर या लेस है तो पहले पावर रूल लगेगा। नंबर 2, फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। और नंबर 3, लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो तीनों स्टेप, तीनों जो प्रोसेसेस हैं वो आपने एक ही स्टेप में परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 पावर रूल, इन केस अगर पावर 1 नहीं है। सेकेंडली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और थर्डली उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है आपने। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है जी स्टूडेंट। अब ये देखें, जो अभी हमने फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए, अब उन फार्मूलों की एप्लीकेशन है। अच्छा, उन फार्मूलों के साथ साथ, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव के फार्मूलों के साथ साथ जो बेसिक 3 फार्मूले हैं वो भी आपने याद रखने हैं। नंबर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, तो उसमें हम टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल है और डिवीजन रूल है, वो भी याद रखना है, जो हमने 2.3 में पढ़े हैं। ये नहीं कि वो वहाँ पे ही रह जाएंगे, जहाँ जहाँ उनकी एप्लीकेशन होगी आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें आप ज़रा कि 2 डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सेकेंडली राइट साइड पे देख लें कि वेरिएबल क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी जिस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना है। तो राइट साइड पे x है, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो आप देखें प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, 2.3 में हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से। तो अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। पावर आप देखो तो इसकी 1 है, तो सेकंड का डायरेक्ट हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला है, वो होता है जी सेकंड, जो भी एंगल है वो एज इट इज़ आ जाएगा इनटू टेंजेंट, और फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, याद रखना है। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड 4x, यहाँ पावर रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर है, पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर में से लेस कर देंगे, और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्ट लिखें dx बाई dx 1 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो dy बाई dx आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, अच्छा 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो 4 आप शुरू में लिख देंगे, यहाँ पे 4x स्क्वायर सीकेंड 4x टेंजेंट 4x प्लस 2x सीकेंड 4x। तो चाहें तो आप इसमें से कॉमन लेके सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दें, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, 2x सीकेंड 4x कॉमन ले लें,
तो आपके पास आ जाएगा 2x टेंजेंट 4x प्लस 1, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कौन सा रूल अप्लाई किया आपने यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में किस तरह एप्लीकेशन होती है प्रोडक्ट रूल की कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। 10 सेकंड की पावर देखें 1 है तो सेकंड का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का। सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू टेंजेंट, एंगल वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है तो 4x है, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने पावर रूल लगा दिया, x स्क्वायर है तो 2x हो गया। फिर बेस का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, dx बाई dx 1 होता है, वो अंडरस्टूड है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 पार्ट 2 अगेन देखें, क्वेश्चन 2 में मेंशन है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी राइट साइड पे जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। लास्ट क्वेश्चन में वेरिएबल x था, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, यहाँ थीटा है, आप थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे थीटा है, तो dy बाय डी थीटा, डी ये स्लैश ये लाइन और इस लाइन से ऊपर आपने जिसको डेरिवेटिव करना है वो इस लाइन से ऊपर लिखना है, ये इस तरह से। अगेन आप देखें ऑल्दो कि ये सेम फंक्शन है, दोनों ही ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, बट आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा के आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जो सेकंड स्क्वायर होता है वो आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड स्क्वायर जो होता है, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो अगर आप चाहें कि आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो सेकंड स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? 1 + 10 स्क्वायर। तो उससे ये होगा कि आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, चाहें तो विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो चलें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा इजी अप्रोच रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप इसको कर सकते हो सॉल्व। तो ये देखें यहाँ मैं आइडेंटिटी यूज़ करने लगा हूँ, सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर थीटा। डेरिवेटिव से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा ये आपके पास आ जाएगा जी फाइनली 10³ थीटा प्लस 10 5 थीटा, ये देखें इस तरह से। अब आप इसका डेरिवेटिव सेपरेटली कैलकुलेट कर लें, बीच में प्लस का साइन है, दोनों टर्म्स को अलग अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा जी 10³ थीटा बाय डी थीटा और प्लस 10 5 थीटा बाय डी थीटा। तो ज़रूरी नहीं है आप सिंप्लीफाई करें, आप चाहें तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दें, u इंटू वी, उससे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आइडेंटिटी लगा के देखें, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। स्टूडेंट अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखें अगर इसकी पावर 1 होती तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव का फार्मूला लगा देते। तो क्यूब है, पहले आप पावर रूल लगाएंगे। तो dy बाय डी थीटा ये हो जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, पावर शुरू में आएगी, पावर में से लेस कर देंगे 1। फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो बेस यहाँ पे क्या है 10 थीटा। आगे चलते हैं, प्लस ये है टेंजेंट 5, टेंजेंट रेज टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 टेंजेंट 4 और फिर विदाउट पावर बेस यानी कि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव। तो ये देखें थोड़ा सा इजी हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट रूल अगर आपने आइडेंटिटी लगा दी है। तो dy बाय डी थीटा 3 10 स्क्वायर थीटा, 10 का डेरिवेटिव देखें पावर +1 है, डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है हमारे पास। 10 का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, जो भी एंगल है वो एज इट इज़ आएगा। अच्छा जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, वो बेशक आप मेंशन ना करें। तो 5 टेंजेंट 4 थीटा यहाँ पे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई थीटा नेक्स्ट जब आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का तो वो 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें से कॉमन वगैरह ले लेते हैं। तो इसमें आप देखें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है जी आपके पास 10 स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये कॉमन ले लें, तो 10 स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, तो बाकी क्या बच जाएगा 3 + 5 10 स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फाइनल डेरिवेटिव आ गया। तो अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे
तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा। तो एंड पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों रिजल्ट को आप सिमिलर कर सकते हैं, यानी दोनों से सेम रिजल्ट आता है। यानी कहीं पे आंसर आता है 1/2 और एक स्टूडेंट निकालता है 0.5, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। सिर्फ ये होता है कि एक आंसर दूसरे की ज़रा फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, तो परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ करके इसका क्या कैलकुलेट कर लिया? डेरिवेटिव। और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जी। क्वेश्चन 2 पार्ट 4, y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। डेरिवेटिव लेना है, बीच में प्लस का साइन है, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का आप इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे सेपरेटली और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स पे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे आप देखें वेरिएबल क्या है? x है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, एंगल के ऊपर पावर है, ठीक है, प्लस और ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन के ऊपर पावर है। तो आप देखें यहाँ हम किस तरह से डील करेंगे इससे। देखें कॉस की पावर है +1, एंगल की पावर आपने नहीं देखनी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर देखनी है। तो अगर पावर 1 हो हमारे पास +1, तो डायरेक्ट कॉस का फार्मूला है माइनस साइन जो भी एंगल है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो? एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अगर एंगल की पावर 1 है फिर तो आप डायरेक्ट उसको 1 लिख दें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अदर देन 1 कोई भी पावर है या कोफिशेंट में उसका कोफिशेंट अदर देन 1 कोई वैल्यू है, तो फिर आपने मस्ट एंगल का भी डेरिवेटिव सेपरेट ही कैलकुलेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर उसके एंगल का। अब इधर आ जाए ज़रा, अब देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर के अंदर इनक्लोज है, तो सबसे पहले इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे हम। पावर है 1/2, स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 और 1/2 से लेस करेंगे जब आप एक, तो ये -1/2 होगा। और फिर बेस का डेरिवेटिव विदाउट पावर लेंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पावर आएगी, पावर में से एक लेस करें तो -1/2 हो जाएगा। और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी एक्स 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 इसको नीचे शिफ्ट करें तो साइन अंडर रूट एक्स, और साइन का डेरिवेटिव देखें इसके पावर +1 है, तो इस डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है हमारे पास। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एंगल का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो देखें एक तो एंगल का कोफिशिएंट 1 है, पावर भी 1 है, तो dx बाई डी एक्स डायरेक्ट आप लिखें क्या हो जाएगा? 1। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव फाइनली हमारे पास क्या आ गया इसका? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। ये आपके पास इस पार्ट का डेरिवेटिव आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट सिमिलर है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन 3 में 2 पार्ट ही हैं, एक कर लीजिएगा, एक मैं आपके लिए अटैम्प्ट कर देता हूँ। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। ऑल दो आप राइट साइड पे देखें तो वेरिएबल y है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन रूल जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो आपने इसको विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है, याद रखें। अदरवाइज अगर मेंशन ना होता तो मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मेंशन है क्वेश्चन में। तो dx बाई डी एक्स, अब यहाँ पर देखें एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, y डॉट साइन y, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा y एज इट इज साइन का डेरिवेटिव, फिर साइन है y एज इट इज y का डेरिवेटिव, इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू वाई, साइन का डेरिवेटिव ये देखें पावर +1 है, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, जो भी एंगल है वो आ जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना आपने लाजमी, फिर ये साइन वाई। अब यहाँ पर देखें y की पावर +1 है, डिफरेंट वेरिएबल है ये, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। हाँ, अदर देन +1 अगर कोई पावर होती तो आप पावर रूल लगा सकते थे, फिर आप विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेते। तो पावर +1 है, डिफरेंट वेरिएबल है,
तो एज इट इज़ रहेगा। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से, कॉस y प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही है, उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर। तो फाइनली आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/y कॉस y और प्लस साइन y। ये आपके पास फाइनल इसका डेरिवेटिव आ गया। तो देखिए राइट साइड पे ऑल दो वेरिएबल y था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, वो डिफरेंशिएट किया हमने। दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। प्रोडक्ट रूल लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद साइन की पावर 1 है, डायरेक्ट फार्मूला, फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर साइन एज इट इज़ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्योंकि पावर +1 है, एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आपका लेक्चर 2 था 2.5 का, जिसमें हमने डेरिवेटिव डिस्कस किए किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो इसके कुछ और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 2.5 लेक्चर 3 में नेक्स्ट। तो आप पहले इनको ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और स्पेशली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।